को मैं पैगाम देना चाहता हूँ मोदी को। मोदी तुम सुन लो, मगरमच्छों की चाल न चलो, कछुए की चाल न चलो। पाकिस्तान की तरह मैली आंख से भी तुमने देखा, खुदा की कसम उठाते हैं तुम्हारी हम आंखें निकाल कर छोड़ देंगे। ये न समझो कि हम ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। ट्रेनिंग की हमें जरूरत नहीं है। जब पाक फौज के साथ खड़ा होना पे बॉर्डरों के ऊपर, जैसे कौम खड़ी थी 1965 में। बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है? कैसे पहुंचा? बड़े सगीर के अंदर जहां इस्लाम का आगाज हुआ था, एक हिंदू बंदे ने, मर्द ने एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था। अच्छा। तो महमूद गजनवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। अच्छा, ये जो आपने भी बात बताई है, ये दुपट्टे वाला, नो डाउट हमारी हिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया, ये यहाँ से खुजाने, यहाँ से सोने जेवरात सारा कुछ मंदिरों में से सोना लेके चले? नहीं, तो आज के दौर में अगर ये जो हमें लेक्चर्स वगैरह या हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं जी, एक हिंदू ने या किसी नॉन मुस्लिम ने दुपट्टा उतारा एक औरत से, मुसलमान औरत के सर से, तो महमूद गजनवी घोड़े लेके आ गया। आए तो आए दिन हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, और वो कर भी मुसलमान होती रहे हैं, आपस में रहे हैं ना, पाकिस्तानी मामला हो रहे हैं। तो आज के दौर में महमूद गजनवी क्यों नहीं आ रहा? आधा इंडिया इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मैं कश्मीर के मुसलमानों को ये तसल्ली दे रहा हूँ, आप मत घबराइए, हम इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं जो मोदी के ख्वाबों में नहीं है। और मोदी को वही आर्मी इसको टुकड़े टुकड़े करेगी और इसके टुकड़े कुत्तों के आगे डालेगी। तूने ये जनरल मुशर्रफ साहब की जो जायदाद के ऊपर जो कब्जा किया, ये जहर है तुम्हारे लिए, ये एटो बम है तुम्हारे लिए, ये मिसाइल है तुम्हारे लिए। याद रखो, तुम्हें ये रात को ये नींद नहीं आएगी। वो एक सिपह सलार था पूरे आलम के दुनिया के अंदर। आज पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री को डरा सकते हैं। जहां आज दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश बुलाना चाहती है, भारत के साथ व्यापार करना चाहती है, वहीं पाकिस्तान जैसे देश जहां लोगों के पास खाने तक को नहीं है, वे भला भारत को आंख दिखा रहे हैं। वहीं जब एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने वहां के लोगों से पूछा कि क्या पाकिस्तान किसी और देश के दबाव में आकर काम करता है, तब पाकिस्तानी जनता ने बताया कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं, और अमेरिका जैसा देश उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। वहीं पाकिस्तान में रहने वाले चचा ने बताया कि वह जब चाहे तब भारत को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के पास जज्बा है। अब भला इन चचा को कौन समझाए? तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। पाकिस्तान के दरख्त पत्तों के बजाय डॉलर उगाना शुरू कर देना, फिर भी ना महंगाई खत्म हो सकती, ना मामला ठीक हो सकता अच्छा। है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा पूरा सिस्टम सूद पर चल रहा है, और अल्लाह का फरमान है कि जो सूद लेते तो ऐलान जंग, रब से ऐलान जंग करके आप क्या ले सकते हैं? नॉर्वे, यूएसए, चाइना, इन कंट्रीज में भी तो सूद चल रहा है। मतलब ये जो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे भी चल रहा है, तो उनकी इकोनॉमी हमारे से बेहतर कैसे है? वो कैसे सुपर पावर है? मतलब उन पे भी फिर अज़ाब आना चाहिए। इंडिया और चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है। अच्छा। और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला अन्ना मकामुत तौरात वल इंजील, कि अगर यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूदों नसारा नहीं, वो तो हिंदू तो हैं। कतर की जंग में कौन जीता था? हम जीते थे। कतर की जंग कौन जीता था भैया? हम पाकिस्तानी जीते थे, टैंकों के नीचे बढ़ गए थे। कतर की जंग कौन जीता था? इंडिया जीता था। कतर, अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर बांग्लादेश क्यों लागू? पाकिस्तान की कड़ी फौज है, हाँ। वो नंबर 1 है। अच्छा, ठीक है, वो हमारे दिलों में। हमारे मुसलमान भाई, अच्छा, हर मुसलमान भाई में इतना जज्बा रखती है, वो एटम बम है। अच्छा। हम भी एटम बम है। आप भी एटम बम है? अच्छा, चलिए। जब भी कहेंगे ना, इंडिया के साथ हमारी फैड होती है ना, जंग होती है, सबसे पहले हम आगे हुए। अगर पाकिस्तान में इतना जज्बा है तो हर बंदा इंडिया के आगे क्यों सर झुक देता? कोई भी दुश्मन है हमारे साथ, जी। ये ना कहे ये पाकिस्तान एक कल्ला ही है, इसको ऐसे खा जाएंगे, ऐसे कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। बस नहीं, अगर जो हमारे पाकिस्तान की तरफ देखा ना, जबरदस्त, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बस नहीं, ये तो अच्छी बात है जो पाकिस्तान के खिलाफ। ये हाँ, हमारा जितना बच्चा है ना, हाँ, ये भी एटम बम है। ये भी एटम बम है। तो इसे पूछते हैं आप एटम बम हो? ये कारी साहब कह रहे हैं कि हर बच्चा एटम बम है। दुनिया में सिर्फ 7 कंट्रीज हैं जो एटॉमिक पावर है। मैं एक मिनट में बात कंप्लीट कर दूं, और हमारे पास तो फिर उस हिसाब से 24 करोड़ एटम बम है। हम बाकी कंट्रीज को ये एक एटम बम सेल कर दें और अपने कर्जे उतार दें। ये
कर्जे मेरे रब ने उतारने अल्लाह ने उतारने हाँ हैं। जी। पाकिस्तान के हो गए आप इंडिया की आप देखो वोट कर रहे हो, ये क्या आप देखो नेट क्या पे देखो? देखो नेट पे देखो इंडिया आप इंडिया की मीडिया सी पे निकाले, इंडिया में कितने भूखे मर रहे हैं। वो यहाँ गुरबत हर जगह आप पे। कैसे कह सकते हैं? इधर आए आपसे बात करते हैं। आप कैसे कह सकते मुझे नहीं गुरबत लड़ाई हर नहीं, जगह पे। इधर गुरबत हर जगह पे है। गुरबत है, लेकिन जो पाकिस्तान में सभी खुशहाल है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं यार, कि इधर पाकिस्तान मारा है? वो किसी से कर्जा लेते नहीं ले रहे। हमने चाइना से कर्जा लिया है, ठीक सऊदी है। अरब से, वो किसी के अमेरिका से, प्रेशर में आते हैं। अमेरिका में से किसी के प्रेशर में हाँ नहीं जी, आते। अब इसका जवाब दें। हम भी प्रेशर में नहीं है, हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। नहीं है, हाँ, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। फर्क था, मैं एक बात कर अच्छा, रहा ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये गाड़ियाँ, ये बाइक, हमारे मोबाइल, हमारा कैमरा, हमारी ये लाइट, ये टेक्नोलॉजी सारी किसने बनाई है? हूँ सर। देखें, नहीं, वैसे किसने बनाई? बनाई आप नो डाउट कह दें यहूद नसारा ने बनाई है। नॉन मुस्लिम्स ने बनाई ना। नॉन मुस्लिम तो हम क्यों नॉन मुस्लिम्स की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? सर नॉन मुस्लिम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े, ना कि उनके नक्शे कदम पर चला। अब आप कहेंगे कि कैसे हो सकता हाँ, है? कैसे हो सकता है? अब दूसरे नंबर पे देखिए मिसाल के तौर पर एक ये मोबाइल है जी, ये भी नॉन मुस्लिम का मोबाइल आप यूज नॉन-मुस्लिम। कर रहे अब हैं। मुझे बताएं इस मोबाइल का मकसद क्या था? इस मोबाइल का है कि एक से दूसरी जगह पे पैगाम पहुंचा दें, कोई राब्ता कर लें या कोई राब्ता कर लें। जी। अब अगर मैं सारा दिन इसको फेसबुक पर ऐसे चलाता रहूं, क्या उस मकसद के तहत मैं इस्तेमाल नहीं, कर मेरा रहा ये हूं? मतलब नहीं है। वो लोग वैसे तो फेसबुक यूज करके, यूट्यूब यूज करके लाखों, नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। मैं कह रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई? नॉन मुस्लिम ने। नॉन तो मुस्लिम हम क्यों यूज कर रहे हैं? सर देखें, आप कह रहे हैं कि क्यों यूज कर रहे हैं? हम अपनी क्यों नहीं यूज करने में क्योंकि यूद सारा हमारे दुश्मन है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। दूसरी साइड मेरी पॉकेट में से नॉन मुस्लिम का मोबाइल निकले, मेरे हाथ में नॉन मुस्लिम का माइक हो, मैं नॉन मुस्लिम के कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर ये देख नॉन मुस्लिम अगर ये वीडियो देखें या ये चीजें देखें, वो कहेंगे यार ये कैसे लोग हैं ये। अच्छा, हम फंस चुके हैं ना। हंस चुके हैं ना, तो फिर अपनी अब देखें ना, हाँ। फंस से देखें ना, किसी जगह इंसान फंस जाए, ठीक है। इसके निकलने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? यही कह रहे हैं कि मेहनत अगर करें। मेहनत करनी है। देखें ना, अब ये हम अगर उनको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या माइक इस्तेमाल हो रहा है, ठीक अब है। एक ये कि इस माइक से आप कुरान की तिलावत करें, अच्छा, एक ये कि आप इस माइक से लेकिन इंटरव्यू, रहे मेरी बात बेशक। सुनें, मेरी बात सुनें। अच्छा, एक ये कि इस माइक से आप इंटरव्यू करें, ठीक है। ठीक है ना, दूर दूर तक समझ आता है, चलें आप इस्तेमाल करें, चीज है, ठीक। अब उनके फायदा उठा रहे हैं। एक है कि इसी माइक से आप कहेंगे कि लड़की खाना गया, तो क्या उसका मुआशरे पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये अच्छा, बताएं। नहीं, आज से कुछ टाइम पहले तक अगर बात करें, इसी माइक पे पाबंदी भी थी, मतलब कि भाई आप कैमरे पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, खुतबा नहीं दे सकते लाउड मतलब देखिए, स्पीकर पे। देखो मेरी बात सुने, उस मामलात में नहीं जाना चाहता मैं, वो एक अच्छा। उर्फ आम का हुक्म तब्दील हो जाता है। कतर की जंग कौन जीता था भाईजान? हम पाकिस्तान ही जीत गए। टैंकों के नीचे बढ़ गए थे। कतर की जंग कौन जीता था? इंडिया जीता था। 71। अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर बांग्लादेश क्यों लागू हो गया था? 71 में लागू हुआ है ना, उस जंग के दौरान या उस जंग के ऊपर। तो अगर इंडिया हारा और पाकिस्तान जीता तो फिर तो बांग्लादेश हमारे और हमारा साथ ना, हम सब जो भी है ना, हाँ। भावे मियाँ साहब है, ठीक है। मियाँ शबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई भी है, कोई भी भावे है। खान साहब ने अपने, अच्छा। ये सारे इको पाई। हमारे मुसलमानों में इतना जज्बा है, अच्छा। भावे चोर कहिए, जो बड़े सारे असी एक है बस। अच्छा, एक है। हाँ जी, एक मुझे है। बताएं, कोई आपने भी बोला कोई भी दुश्मन है ना हमारे साथ, जी। ये ना कहे ये पाकिस्तान एक कल्ला ही है, इसको अच्छा। ऐसे खा जाएंगे, ऐसे कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं बस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत आज चांद पर पहुंच गया है। भारत की टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आज दुनिया बहुत कुछ सीखना चाहती है और भारत के साथ व्यापार करना चाहती है। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आज भी अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के दबाव में आकर अपने फैसले लेता है। जो देश अपने फैसले तक नहीं कर सकता है, अब वह भला क्या भारत को आग दिखाएगा? तो इन लोगों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।